नंगा धोएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो आप शादी की बात करते हैं तो ये तो मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ अपना सोशल मीडिया। वेंटिलेटर तो मैं कहता हूँ छोटा लफ्ज़ है, ये बहुत छोटा लफ्ज़ है वेंटिलेटर। हमारी मुईशत वैसे ख़त्म हो गई है, अनकरीब शायद हो सकता है पाकिस्तान का नाम भी ख़त्म हो जाए। जो नरेंद्र मोदी हमारा अगेंस्ट है, मगर वो अपनी कौम के साथ बहुत सच्चा है। हम लोग एज अ पाकिस्तानी अपना मसला उठाते थे कि हम कश्मीरी हैं, कश्मीर को सपोर्ट करते हैं, मगर उस बंदे ने G20 में पूरी दुनिया को कश्मीर में इनवाइट किया। उसने कहा आ जाओ, अमन देख लो, कहाँ पे आपको लगता है हम क्या जुल्म कर रहे हैं। ये होता है एक लीडर। अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं इंडिया में, ठीक है, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान के जो हालात हैं ना वो टोटल ही डिफरेंट है। यहाँ पे तो आप बंदा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा, तो वो ये सब यहाँ पे तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं खाने के, ठीक है। तो यहाँ पे लोग बेचारे क्या करें, कोई बाहर से भी आके बंदा इधर क्या करे। फ्रॉड, करप्शन, टेररिज्म, सब चीज़ें हमारे पाकिस्तान में हैं और फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम चाइना को टक्कर दें, इंडिया को टक्कर दें, ये तो फिर आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर। तालीम, दहशतगर्दी सारे इस कंट्री में, इंडिया में आज तक हमने कभी नहीं सुना कोई धमाका हुआ है, कभी लोगों के साथ जुल्म हुआ है। जमहूरियत वहाँ पे है, बेशक मजहबी लिहाज से आप देखो तो मोदी की जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है ये थोड़े से कश्मीर की जान, पाकिस्तान के मसले हल करे ना। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि अगर किसी कौम का लीडर सच्चा हो ना तो वो अपनी कौम को लेके चलता है। नरेंद्र मोदी हमारा अगेंस्ट है, मगर वो अपनी कौम के साथ बहुत सच्चा है। हम लोग एज अ पाकिस्तानी अपना मसला उठाते थे कि हम कश्मीरी हैं, कश्मीर को सपोर्ट करते हैं, मगर उस बंदे ने G20 में पूरी दुनिया को कश्मीर में इनवाइट किया। उसने कहा आ जाओ, अमन देख लो, कहाँ पे आपको लगता है हम क्या जुल्म कर रहे हैं। ये होता है एक लीडर। और जो हमारा शहबाज शरीफ है, बैगर कांट भी चूजर, भाई आप क्या करते हो भाई, बोलना तो सीख लो। तो मैं ये फिर हमने मुआवजा करना है इंडिया के साथ, कह रहे हैं जी हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करेंगे, बेहतर करेंगे और फिर हम G20 का हिस्सा बनेंगे। इंडिया एक जमहूरी मुल्क है जो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में उस जैसी जमहूरियत कहीं भी नहीं है। और इंडिया के जो लीडर्स हैं वो बेसिकली अपनी जो कौम है उसके साथ लॉयल है। और तीसरी बात ये है कि वहाँ पे लोग अपनी मर्जी से किसी बंदे को लेके आते हैं। अब हम इस मुल्क से ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आज तक आप देख लें 70 साल से कोई अपनी मर्जी से इधर नहीं है, कोई पॉलिटिकल लीडर। तो फिर हम इस मुल्क से क्या एक्सपेक्ट करें कि ये इंडिया को टक्कर देगा, उसको टक्कर, अफगानिस्तान को टक्कर देते बड़ी बात है। अभी तो अफगानिस्तान भी इससे आगे, फिर हम कहें कि भाई इंडिया को टक्कर दे, यूरोप को टक्कर दे। टक्कर देनी क्यों है, टक्कर देनी क्यों है? टक्कर देने का भी कोई फायदा नहीं है। हम कभी कश्मीर से बजड़ लेते हैं, कभी हम दूसरी साइड से, बस लोगों को, आवाम को बेवकूफ़ी बना रहे हैं। कभी कश्मीर का नाम, कभी अफगानिस्तान में जहाद। इससे बेहतर है अपने मुल्क के देखें भाई, बलूचिस्तान के हालात देखें, गिलगित वाली साइड के हालात देखें, साउथ पंजाब के हालात देखें, इनकी जिंदगी खटारे में। और हम वो तो हमें नजर नहीं आता ना, क्योंकि हम अंधे हैं। हमें सिर्फ एक पंजाब नजर आता है, क्योंकि पाकिस्तान का मेन सूबा पंजाब है। इसके अलावा ना हमें गिलगित बल्तिस्तान नजर आता है, ना हमें बलूचिस्तान नजर आता है, और ना ही आजाद कश्मीर नजर आता है। बात सुने, पंजाब में भी यही है कि मेरे ख्याल से सेंट्रल पंजाब में थोड़ा बहुत है, तो ये साउथ पंजाब अगर में इससे भी गए गुजरे हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारी तरह बस लोगों की जो माशी हालत है, 3 वक्त का लोगों को रोजगार मैसर हो। अब ना हमने G20 का कोई सोचा हुआ है, ना हम कहते हैं इंडिया को टक्कर दें। बस गरीब आवाम जो है वो 3 वक्त अच्छी तरह रोटी खाए। अब हम बस ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आपने बात की कि इंडिया में जमहूरियत है, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं। आपको पता है जब पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, इंडिया भर में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया कि ये जो इलेक्शन है ये गैर जमहूरी इलेक्शन है, ठीक है। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आप बात कर रहे थे, तो आपको पता है कि उनके 2 टेन्योर हो चुके हैं। उनके 2 टेन्योर में इंडिया में कितनी डेवलपमेंट हुई है। अब कहा जा रहा है कि अगला टेन्योर भी नरेंद्र मोदी का आएगा। यकीन करें वहां का हर एक मुसलमान भी यही नारा लगा रहा है कि अब की बार मोदी सरकार। मैं आपको एक बात कहता हूँ कि हमारी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने इतना बड़ा वेस्ट किया है, इलेक्शन के नाम पे धोखा दिया है। सबको पता था किसने आना है, जीता कौन वो भी सबको पता है, और असेंबली में कौन बैठे वो भी सबको पता है। नहीं, पाकिस्तान जो है ये बेशक G20 का हिस्सा बने या OIC की जो मीटिंग है वो कंडक्ट करे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हमारा जो मुल्क है यहाँ पे पहले ही लोगों के हालात, मतलब 3 वक्त का लोगों को रोजगार नहीं मैसर हो रहा। G20 क्या, हमारी इकोनॉमी जो है वो पीछे की तरफ आ रही है। तालीम, दहशतगर्दी सारे इस कंट्री में, इंडिया में आज तक हमने कभी नहीं सुना कोई धमाका हुआ है, कभी लोगों के साथ जुल्म हुआ है। जमहूरियत वहाँ पे है, बेशक मजहबी लिहाज से आप देखो तो मोदी की जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है ये थोड़े से इंतहा पसंद लोग जरूर हैं, लेकिन अपने मुल्क के साथ लॉयल है। आखिर क्या वजह है कि दुनिया के जो रिचेस्ट इस टाइम जो है वो बड़े बड़े सुपर स्टार्स हैं, जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो आपको इंडियन ड्रेसेस वेयर करते वहाँ पे नज़र आएंगे। और अगर बात की जाए परफॉर्मेंस की बात की जाए तो दुनिया के बड़े बड़े जितने भी नाम हैं वो वहाँ पे परफॉर्म करते आपको नज़र आ रहे हैं। तकरीबन 1500 करोड़ का बजट जो है वो खाली प्री वेडिंग गाला के लिए जो है वो उन्होंने मुख्तस किया है। क्या कहना चाहेंगे, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी ग्लोबली ट्रेंड जा रही है इस टाइम पे? उसमें ये देखें, बात ये है ना कि वो बेसिकली वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं इंडिया में, ठीक है, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है,
ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान के जो हालात हैं ना वो टोटल ही डिफरेंट है। यहाँ पे तो बंदा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा, तो वो ये सब यहाँ पे तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं खाने के। ठीक है, तो यहाँ पे लोग बेचारे क्या करें, कोई बाहर से भी आके बंदा इधर क्या करेगा। ठीक है ना, लोग जो है वो इंडिया जो है वो देखें हमसे तकरीबन कोई 3 से 4 गुना आगे जा रहा है, बहुत तरक्की कर गया। आईटी में जो है वो पूरी ग्रिप है इंडिया की। और या दूसरा ये कि यहाँ पे जितने भी व्लॉग बन रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, वो देखें कि वो नीचे से जो उर्दू लिखी आ रही होती है वो कट करके ऊपर हिंदी लिखी आ रही होती है। तो ये है बेसिकली ना उनकी ग्रिप आईटी के ऊपर। वो इंडिया बहुत तरक्की कर गया, हम जो है ना वो मेरा ख्याल है कोई रिवर्स गियर लगा हुआ है पाकिस्तान को, ये बजाय आगे जाने के ना पीछे की तरफ ही जा रहा है। जहाँ पूरी दुनिया के गेस्ट जो है वो इनवाइटेड है, वहाँ अनफॉर्चुनेटली कोई एक गेस्ट भी पाकिस्तान से नहीं गया। क्या इमेज हमारा पूरी दुनिया के अंदर गया एज अ कंट्री, अगर बात की जाए कि यहाँ पे सर कोई एक भी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है जिसको वो अपने कंट्री के अंदर इनवाइट करते बुलाते। वेडिंग मतलब जो भी सेलिब्रेशन चल रही है वो उसका पार्ट बनता है, इधर से जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता। सर ये हमारे लिए सोचने की बात है, हमारे लिए भी और हमारे जो यानी कि हुक्मरान हैं उनके लिए भी ये सोचने की बात है। इससे आगे तो मैं है। और चले आखिर मुझे ये बताएं कि जहां हम 1-1 अरब डॉलर के लिए IMF के पास जा रहे हैं, वहाँ सर इस तरह की तकरीबात पे 1500 करोड़ जो है वो लोग ऐसे ही खर्च कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि हम अभी भी उन्हीं चीज़ों के अंदर फंसे हुए हैं और वो सर इन चीज़ों से इतने आज़ाद हो गए हैं कि मतलब एक वेडिंग के ऊपर जो है उन्होंने दुनिया की महंगी तरीन वेडिंग उसको बना दी है। वो देखें कि ये सोचने की बात है हमारे लिए। दूसरा ये कि इंडिया तरक्की इतनी ज़्यादा कर गया हुआ है कि उसके लिए उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनकी फिल्म इंडस्ट्री देखें कि वो मेरा ख्याल है हॉलीवुड से ज़्यादा बजट है उनका।